खूबसूरत और वफादार है मेरी प्रेमिका, फिर भी उसकी सहेली पर नजर रखता। जब देखा साली को किया सास से झगड़ा, जब देखा साली को किया सास से झगड़ा, जब पास तुम्हारे रसमलाई मुझे क्यों पकड़ाया दही बड़ा। गलत बात है। हमारे बगल में रामचरण गुप्ता जी रहते हैं श्रवण, तो दुकान बीमार पड़ गए, बिल्कुल लास्ट टाइम, बिल्कुल प्राण निकल रहे, मरते समय उन्होंने आवाज लगाई। रामचंद बड़ा लड़का था, रामचंद दौड़ के आया, बोले जी बाबूजी बैठ जा। श्यामचंद दौड़ के आया, बोले जी बाबूजी। उसने देखा, बोले बैठ जा। इतने में आवाज आई, अबे रामू नौकर। तो रामू नौकर भी खड़ा था, बोले जी बाबूजी। तो बोले साले सब यहीं खड़े हो तो दुकान क्या बंद पड़ी है आज। तो साहब एक चीज जोड़कर जो बड़े से बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, बड़े से बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं, ऐसी गुप्त योजना के तहत काम करने वाले हमारे गुप्ता जी, जिनके नाम में श्रवण है। इनकी कविता श्रवण लायक है, श्रवणीय है। जोरदार तालियां बजाकर भाई श्रवण गुप्ता को आमंत्रित करें। सब हुस्न वाले मिलके तुम्हें लूट जाएंगे, अरमान तुम्हारे दिल के सब टूट जाएंगे। डगर मोहब्बत की बड़ी कठिन है यारों, डगर मोहब्बत की बड़ी कठिन है यारों, यहां प्रेमिका के भाई तुम्हें कूट जाएंगे। और मोहब्बत में बहुत सी समस्याएं आती हैं। देखिए, मेरे इजहारे इश्क को झूठी कहानी समझती हो क्या, खतों का जवाब देती नहीं, मेरे इश्क को नादानी समझती हो क्या। न इजहार करती हो न इनकार करती हो। समस्या यहीं पर है भाई साहब। अगर हाँ कह दो तो हम निश्चिंत हो जाएं, और ना कह दो तो हम अपनी कोई दूसरी व्यवस्था करें। न इजहार करती हो न इनकार करती हो, खुद को सयानी समझती हो क्या। न इजहार करती हो न इनकार करती हो, खुद को सयानी समझती हो क्या। कब तक करूं मैं प्रतीक्षा तुम्हारी, मुझको अडवाणी समझती हो क्या। और मैं बता दूं कि मैं बहुत ही संस्कारी व्यक्ति हूं। चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो मेरे जैसा संस्कारवान आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं अपने संस्कारवान होने का आपको उदाहरण भी देता हूं। पहला उदाहरण, आज के दौर में ऐसा जिगर रखता हूं, आज के दौर में ऐसा जिगर रखता हूं, नहीं हूं दरिया चाह समंदर रखता हूं। खूबसूरत और वफादार है मेरी प्रेमिका, खूबसूरत और वफादार है मेरी प्रेमिका, फिर भी उसकी सहेली पर नजर रखता हूं। और दूसरा उदाहरण देखिए मेरे संस्कारवान होने का। एक गली में खड़ी थी नजमा, दूसरी गली में माया, और हमें संस्कार इस तरह दिए गए कि सभी धर्म समान होते हैं, तो मैंने दोनों पर ध्यान दिया। एक गली में खड़ी थी नजमा, दूसरी गली में माया, दोनों पर थी नजरें मेरी, किसी को नहीं पटा पाया। किस्मत मेरी फूट गई, समय की हो गई बर्बादी, एक का निकाह हो गया, दूसरी की हो गई शादी। और अगला उदाहरण देखिए। एक बार मेरी शादी कहीं और हो गई और मेरी प्रेमिका की शादी कहीं और हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात मुझसे होती है और वो बहुत अफसोस करती है मुझसे मिलने के बाद, और कहती है शायद ईश्वर को हमारा मिलन मंजूर नहीं था। तो तब मैंने उसको समझाया, जो मैंने उससे कहा वो मेरे जैसा संस्कारवान ही कह सकता है। मैंने कहा, मिलन होगा मधुर न खारी रहेगा, मिलन होगा मधुर न खारी रहेगा, प्यार हमेशा हमारा भारी रहेगा। हम किसी और के हो गए तो क्या, हम किसी और के हो गए तो क्या, छुप छुप के मिलना जारी रहेगा, छुप छुप के मिलना जारी रहेगा। और अगला उदाहरण देखिए। जब मैं पहली बार अपनी ससुराल गया, वहां अपनी साली को देखा, क्या गजब की खूबसूरत, और मैं उसको डायरेक्ट भगा कर तो नहीं ले जा सकता।
तो मैंने अपनी सास से झगड़ा किया। जब देखा साली को किया सास से झगड़ा, जब देखा साली को किया सास से झगड़ा, जब पास तुम्हारे रसमलाई मुझे क्यों पकड़ाया दही बड़ा। गलत बात है। जब पास तुम्हारे रसमलाई मुझे क्यों पकड़ाया दही बड़ा, और नहीं सुनूंगा बात किसी की अपनी बात पर रहूंगा अड़ा, मुझे चाहिए रसमलाई ले जाओ अपना दही बड़ा। और एक बात और बता दूं, बहुत ज्ञान की बात है। अमित उमर भैया ने हमको बताया था कि जिन लोगों की पड़ोसन बहुत खूबसूरत होती है वो लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, और ईश्वर की कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त है। और इस पड़ोसन के चक्कर में मेरे साथ जो घटना घटी उसको मैं बिल्कुल सच सच आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें झूठ का पुलिंदा नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। बैठे थे खाली खाली से चाय पिया था प्याली से, बैठे थे खाली खाली से चाय पिया था प्याली से, दिल में चाह मिलन की किया इशारा बाजू वाली से, गुलाब का एक छोटा फूल खरीद लिया था माली से, चले गए थे घर में उसके बिन पूछे घर वाली से, बीवी ने हमको देख लिया खिड़की वाली जाली से, फिर जमकर हमको कूटा चिमटा बेलन थाली से, फिर जमकर हमको कूटा चिमटा बेलन थाली से। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखना, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं आज खुश हूं। क्यों? मुझे वो खुशियों वाली फाइल दे गई, मुझे वो खुशियों वाली फाइल दे गई, दिखा के लटके झटके इस टाइल दे गई, झूम झूम नाचे मेरे मन का मयूर, आज फिर पड़ोसन इस्माइल दे गए। और जरा कल्पना करिए कि अगर कोई वीर रसा कवि हो और उसकी सुहाग रात हो तो सीन क्या होगा। मैंने कल्पना की, सीन इस कदर है कि दुल्हन पलंग पर बैठी हुई है और वीर रसा कवि अंदर आता है, और वीर रसा कवि जोश से भरपूर अंदर आते ही सीधे बोलता है, उतार फेंको घूंघट, उतार फेंको घूंघट को तेरा हम दीदार करें, उतार फेंको घूंघट को तेरा हम दीदार करें, चुम्बन की बारिश से तेरा हम श्रृंगार करें, तेरे अंदर ज्वाला धधक रही है मेरे अंदर सोला हुंकार करे, खौल रहा है लहू नसों में आओ हम तुम प्यार करें। धन्यवाद।